ये लेजर का रिवीजन वीडियो है, ठीक है। पूरा जो ये वीडियो यूट्यूब में रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, आगे और भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 ट्रांजेक्शन अपने मन से लेता है। एक ले लिया है 1/4 2019, ठीक। यहाँ ट्रांजेक्शन लिया स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, ठीक। एक और ट्रांजेक्शन ले लिया 1/6/2019। मान लीजिए हम पेड किया पेड रेंट इन कैश ₹3,000, ठीक है। टोटल कितना ट्रांजेक्शन लिया? 2 ट्रांजेक्शन। देखो, हमेशा याद रखिएगा, जर्नल जो है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होता है। नोट करेगा, जर्नल क्या होता है? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होता है। तो आपका तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो दोबारा लिखने जा रहा। लेजर जो होता है बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री होता है। तो अभी आप लोग का चैप्टर है लेजर, हेडिंग डालिए लेजर, लेजर LEDGER ना, लेजर। उस पर डैश देके लिखो, ये सेकेंडरी एंट्री होता है, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री, ठीक है। मतलब जर्नल के बाद हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लेजर में, ठीक है। अब देखो, सबको बोर्ड दिख रहा बढ़िया से, ठीक है। और एक बार कंफर्म कर लो तो कैमरा में भी आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, चलिए आइए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, लेजर के पहले आपको जर्नल आना कंपलसरी है, ठीक। जिस भी बच्चा को जर्नल नहीं आएगा, लेजर तो बना नहीं पाएगा। तो फिलहाल आप लोग बताओ तो इस दोनों का जर्नल एंट्री क्या होगा? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, हम लोग पैसा जब बिजनेस में डालेंगे तो कैश आएगा बिजनेस के पास। यहां हम जर्नल हेडिंग डाल रहे हैं, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा ना, और क्या क्रेडिट होगा? कैपिटल क्रेडिट होगा। ये जो रीजन है ना, ये हम रीजन ऑलरेडी दे चुका है। जर्नल एंट्री का भी क्लास है, यूट्यूब में भी है, और नॉर्मल सारा बेसिक कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, उसको देखना होगा आप लोगों को, ठीक है। अब सेकेंड, ये कितना रुपया से है? 10,000। और सेकेंड एंट्री क्या होगा? सेकेंड एंट्री यहां पे लिख दे क्या? ठीक है। आप तो जर्नल के फॉर्मेट में लिखोगे, रियल में कहाँ लिखोगे? जर्नल के फॉर्मेट में। सर इसमें फॉर्मेट बना दीजिए। अभी आपको फॉर्मेट नहीं सीखना, अभी आपको सीखना है कि लेजर में हम उसको कैसे लिखेंगे, समझ गए? तो देखिए, सेकेंड वाला एंट्री क्या है? पेड रेंट इन कैश। तो रेंट जब दोगे आप, तो कितना तारीख को रेंट दे रहे हो? डेट देख लो, 1 जनवरी। अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे ये थोड़ा डेट को सही कर लो, 6 तारीख ले लो और चौथा महीना ले लो, अप्रैल। इधर हम लोग डेट लिखते हैं, ऊपर वाला में मंथ, नीचे वाला में क्या रहता है? ईयर। तो 6 तारीख को हम रेंट पे किए हैं। तो पहले बताओ, रेंट पे करने का क्या एंट्री होता है? रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, और पैसा आपके पास से क्या होगा? जाएगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। कितना रेंट पे किए हो? 3,000। हम अभी क्या किया? जो हम लोग जर्नल एंट्री सीखा है ना, उसके बेस पे जर्नल लिखा, ठीक है। आपको लेजर में क्या रहता है? इसी जर्नल को पोस्ट करना रहता है। पोस्टिंग का मतलब हो गया कि लेजर में आपको रिकॉर्ड करना रहेगा जर्नल एंट्री को। समझ में आ रहा है? जर्नल नहीं आएगा तो आप लेजर नहीं सीख सकते। यदि आपको 2 एस्पेक्ट ही नहीं आएगा तो जर्नल एंट्री सीख जाएगा क्या? जर्नल एंट्री 2 एस्पेक्ट नहीं आएगा तो सर आप कैसे निकाल दिए रेंट और कैश? इसी को तो 2 एस्पेक्ट बोलते हैं। सारा रिकॉर्ड है, यूट्यूब में भी है। जो बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ दोबारा देख लेगा, ठीक है। और आपको हम बता दें, यदि हम आपको जर्नल एंट्री अच्छा से नहीं पढ़ाया तो आपका फ्यूचर हम बेकार कर दिया। आप 12 क्लास या फर्स्ट ईयर तक जाते जाते आप पढ़ाई छोड़ दोगे। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? आप सीए करोगे कि और आगे कितना बढ़ोगे। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता है, कॉमर्स लाइन का बढ़िया कोर्स होता है। हम खुद सीए फाइनल में है, ठीक है। तो आप ये सीए करोगे कि क्या करोगे, ये डिपेंड करता है आपका 11-12 का बेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जिसको भी नहीं समझ में आएगा 2-3 महीना हम समय देगा, दोबारा रिपीट भी कर देगा, ठीक है। बाई चांस मान लो वीडियो देखने से नहीं समझ में आया तो फेस टू फेस जो आप क्लास में आ रहा है वहां पे भी आपको हम समझा देगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये 2 एंट्री कहां से पास किए? जो आप जर्नल एंट्री सीखे थे वहां। अब मेरा स्टार्ट होता है लेजर, ठीक। तो देखो, लेजर कितना बनाओगे? लेजर मतलब हो गया अकाउंट बनाना। कितना अकाउंट बनाओगे? यहाँ पे कैश 1, कैपिटल 2,
रेंट 3, और कैश जो है ना आपको नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी एक बार आप बना चुके हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 लेजर बनाएंगे, ठीक। कितना लेजर बनाएंगे? 3। तो तीनों हम बना रहे हैं, समझिएगा कैसे बनाए। बोर्ड तो पूरा दिख रहा है ना। तो चलो, कैश अकाउंट यहाँ पे हम बना रहा है, ठीक है। इतना में मेरा कैश अकाउंट बन जाएगा, ठीक। इधर बना लेगा, एक रेंट अकाउंट बना देंगे, कैपिटल अकाउंट बना देंगे। कितना लेजर बनाना है? 3। उसके बाद इसके नीचे बना देंगे रेंट अकाउंट। क्या बना देंगे? रेंट अकाउंट। आपको हम सिखा रहा है लेजर। तो देखिए, जो आप अपना फॉर्मेट में रेडी करोगे, एक साइड होता है लेजर में डेबिट साइड और एक साइड होता है क्रेडिट साइड। इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कैसे इसका फॉर्मेट हम बता रहा है, ठीक है। ये मेरे को लिखने में आसानी हो रहा है, बाकी सबका वैसा ही बनेगा। तो इसमें कितना साइड होता है? 2 साइड होता है। कितना साइड होता है? 2 साइड होता है, ठीक है। एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड। मतलब लेजर में 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आपको लिखना है मंथ और डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे एक अमाउंट कॉलम, और यहाँ पे जेएफ का कॉलम बनाएंगे। हम लोग जर्नल जब कर रहे थे ना तो एलएफ लिखते थे, यहाँ पे जेएफ लिखेंगे। इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं, हम आपको आगे बता देगा। फिलहाल आप थोड़ा सा फॉर्मेट, बोले थे ना अकाउंटिंग क्या होता है, आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। आर्ट क्यों होता है? क्योंकि एक फॉर्मेट पे बेस रहता है। और साइंस क्यों होता है? क्योंकि किसी प्रिंसिपल और रूल के बेस पे होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज अकाउंटिंग लिखने के लिए आ सकता है। तो आप इसको बना के चालू लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखिए, मंथ और डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब इसी तरह क्रेडिट साइड भी लिखना है, मंथ और डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और क्या होगा? जेएफ और अमाउंट। यहां तक समझ में आया? ठीक, इसको भी ऐसे लिखेंगे, एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा, मंथ और डेट, पर्टिकुलर्स, और क्या होगा? बोलो, जेएफ, बोलिए, अमाउंट, ठीक है। इधर भी वही होगा, मंथ और डेट, पर्टिकुलर्स, हाँ जेएलएफ नहीं है, एल नहीं है, स्लैश दिया हुआ, स्लैश, जे और एफ है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सीख रहा है ना, थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी थोड़ा यहां तक दिख रहा है क्या बोर्ड? आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, मंथ और डेट, ये थोड़ा मंथ और डेट, पर्टिकुलर्स, और क्या है? जेएफ, और एक अमाउंट कॉलम। ये थोड़ा मेरा लेजर का जगह ना शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं इसी में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उतना स्पेस बोर्ड पे जगह नहीं है। मंथ और डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, और एक अमाउंट कॉलम, हो गया, ठीक है। मतलब आपको ना पेंसिल से ना ये सारा ड्राइंग बनाना है, मतलब लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। जेएफ हमेशा एकदम पतला बनाइएगा, अमाउंट में ऐसा बनाइएगा जिसमें 10-20 हजार 1 लाख रुपया लिख लो। आप अपना अंडरस्टिमेट, मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कॉलम बनाइएगा। जेएफ का कोई काम नहीं है, प्रैक्टिकल में भी कोई काम नहीं है आज के डेट में, क्योंकि पहले क्या होता था ना, अकाउंट्स जो बनता था वो मोटा मोटा मुनीम लोग किताब में बनाता था, इतना मोटा मोटा कॉपी होता था। तो उसमें क्या होता था, इसमें पेज नंबर लिखते थे हम लोग, क्योंकि एक बिजनेस में तो 1000 ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो सपोज आपको कैश का लेजर देखना रहता था, तो आपको जर्नल में है यदि कैश, तो पेज नंबर जानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पेज नंबर का कुछ हम लोग कोड करते थे, कितना नंबर पेज में है। छोड़ो हटाओ, बाद में समझा देंगे, जब आपको एक बार सिलेबस का ये लेजर कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आएगा। फिलहाल आपको क्या सीखना मेरे से? लेजर। लेजर में पहले हम लोग फॉर्मेट सीखा, मंथ और डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, जो डेबिट साइड में होगा वही क्रेडिट साइड में भी होगा। तो क्या आपको दोनों साइड का फॉर्मेटिंग समझ में आया? सर आपको एग्जाम में पेंसिल से ये जो है ना, इसका लाइन ड्रॉ करना होगा। हम इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा है क्योंकि पूरा ये हो जाएगा, हौच पौच लगेगा, आपको समझने में असुविधा होगा। जो भी अपने कॉपी में बनाओगे ना, तो उसको ड्रॉ करके ही बनाइएगा। घर में भी जब प्रैक्टिस करिएगा, ड्रॉ करके बनाइएगा, ठीक है। ये हम अपने मन से ट्रांजेक्शन लिया, इसको हम एग्जाम्पल नंबर 1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं?
एग्जाम्पल नंबर 1 हमको सिखाना अभी लेजर, तो हम दो ट्रांजेक्शन लिया है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में ये दोनों रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में सिर्फ यही रहेगा। उसके बाद सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, समझ में आया। जर्नल दोनों पास किए, ये 1 तारीख वाला स्टार्ट किए बिजनेस और रेंट दिए बस, ठीक है। तो चलिए लेजर में हम लोग क्या करते हैं, जो जर्नल का आइटम रहता है ना उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ठीक। लेजर में क्या करते हैं हम लोग, जो जर्नल में जो अकाउंट है ना उसको लेजर में क्या करेंगे, पोस्टिंग करना मतलब लिखना, ठीक है। तो चलिए कोशिश करता हम सिखाने के लिए, एक बार में नहीं सीखेगा, सेकंड एग्जांपल फिर लेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मतलब देखिए जिसका लेजर होगा उसका नाम उसके कभी भी लेजर में नहीं आता है, क्लियर है बात। क्या रूल नंबर 1 क्या है बोलो, जिसका लेजर है उसका नाम उसमें नहीं आएगा। आज तो इतना पहाड़ लगेगा ना आज का पढ़ाई, मतलब थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आप जब सेकेंड और थर्ड क्लास करोगे ना लेजर का तो इजी लगेगा एकदम, मतलब दुनिया का सबसे इजी चीज सीख रहे हो, पता है आप, लेकिन आपको बहुत तकलीफ होगा, सच्ची बोल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा होता है कि लेजर समझ में ही नहीं आता और बीच में ही घबरा जाता है, ठीक है। तो देखिए जिसका लेजर रहता है ना उसका नाम उसके कॉलम में नहीं आता है, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2, कैश किधर है, डेबिट में है ना, तो लेजर में किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। अब सुनो, जो चीज आप क्रेडिट में लिखोगे पहले डेट दोगे 1/4/19, ठीक है, लिख लिए। अब जो चीज आप क्रेडिट में लिखोगे ना तो बाई बोल के लिखिएगा, क्या बोल के लिखिएगा, बाई क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि जो डेबिट में है वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाई कैश। और किसका अमाउंट लिखोगे, कैपिटल का, कितना अमाउंट है 10,000, ठीक। इसको बोलते हैं बाई, जो लिखे हो ना ये कैश के आगे बाई छिपा रहता है, हम लोग जब जर्नल एंट्री पास करते तो नहीं लिखते हैं, बट लेजर में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो कैश तो लिख लिए ना एक जगह, अब आपको ना कैपिटल में लिखना होगा, सॉरी कैपिटल में लिख लिए ना कैश, अब आपको कैश में आना होगा। देखो कैश मेरा ये है, दिखा, कैश में किधर लिखेंगे, कैश का नाम तो कैश में आएगा नहीं, एक मिनट पहला ये क्लियर करो, कैश का नाम कैश में नहीं आएगा ना, तो बचा क्या, कैश नहीं आएगा तो कैपिटल किधर है बोलो, क्रेडिट साइड में, किधर है, उसको किधर लिखना पड़ेगा, तो पहले मंथ और डेट देंगे 1/4/19, क्या देंगे 1/4/19, क्या आएगा 2 कैपिटल, अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10,000, ठीक है। अच्छा से समझते हैं, इसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। पोस्टिंग में क्या होता है कि जिसका लेजर होगा उसका नाम नहीं आएगा। तो जर्नल एंट्री में अब जैसे मान लो कैपिटल में लिखना है, ठीक है, तो कैश किधर है, डेबिट साइड में है, तो जब हम पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसको लिखेंगे बोलो तो, कैश को। किसके लेजर में लिख रहे हैं, कैपिटल के लेजर में, किधर लिखेंगे, बाई कैश क्रेडिट साइड में, ठीक है। जिसका भी ये फर्स्ट क्लास है ना वो एक बात समझ लेना, ये जो जर्नल एंट्री है ना ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी किस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, लेजर पे। लेजर का पहला रूल क्या है कि जिसका भी लेजर रहेगा उसका नाम उसमें नहीं आएगा, साइड कर दो, पहला रूल दिमाग में सेट कर लो। कैश किधर है, डेबिट में, तो कैपिटल में कैश आएगा, किधर आएगा, उल्टा साइड में, क्रेडिट साइड में। जो चीज क्रेडिट साइड में लिखेंगे चाहे किसी भी लेजर में हो बाई करके लिखेंगे, और जो चीज डेबिट साइड में लिखेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे, टू बोल के लिखेंगे। देखो यहाँ पे कैश में टू बोल के लिखे हो ना, डेबिट साइड में क्या बोल के लिखेंगे, टू बोल के। इसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। पहले हम लोग सारा पोस्टिंग करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर अगला एंट्री का पोस्टिंग करें। नेक्स्ट एंट्री क्या है बोलो, 6 तारीख वाला रेंट दिए थे तो रेंट खर्चा हुआ था डेबिट और पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो बोलो पहले आप कैश में लिख लो, ठीक है, कोई भी एक जगह आप लिख लीजिए। कैश में आ गए, हाँ कैश में आए तो बताओ, कैश में कैश का नाम आएगा, जिसका लेजर रहता है उसका नाम नहीं आता, तो बच क्या गया, रेंट किधर है, जर्नल एंट्री में डेबिट में है, तो लेजर में किधर आएगा, तो क्रेडिट में आएगा। पहले डेट डालेंगे 6/4/19, 6/4/19, ठीक है। क्या बोल के लिखेंगे, क्रेडिट में बाई रेंट, ये बाई कहां से आ रहा है, ये फॉर्मेट में है, बाई इधर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जर्नल में लिखते नहीं हम लोग, लेकिन लेजर में लिखना पड़ेगा। और क्रेडिट में कभी भी कोई चीज लिखते हैं ना तो आगे क्या लिखना पड़ता है, टू, ये फॉर्मेटिंग है। ये जो आप किए हो ना बाई टू, ये फॉर्मेट है। लेजर में कितना साइड होता है, 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो देखो
यहाँ पे रेंट में कैश में क्या लिखे हो, कैश में बाई रेंट लिखे हो ना, अमाउंट लिख लो 3000। अब ये क्वेश्चन, ये एक चीज हमेशा याद रखना, आगे चल के दिक्कत होगा। अमाउंट याद रखिएगा किसका लिखोगे, जिसका लेजर है, समझे। नाम किसका लिखे हो, रेंट। कैश में क्या लिखे, रेंट, क्योंकि जिसका लेजर रहता है उसका नाम नहीं आता है, ठीक है। बट अमाउंट किसका लिखेंगे, जिसका आप लेजर में लिखने जा रहे हो। तो किसका लेजर है ये, कैश का है, तो कैश में आएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। बोलो। तो रेंट में क्या बोल के लिखेंगे, तो रेंट में रेंट का नाम तो नहीं आएगा, बचा क्या, कैश किधर है, क्रेडिट साइड में, जर्नल में है, तो लेजर में किधर आएगा, डेबिट साइड। 1419 टू कैश कितना आएगा, 3000। कितना आएगा, 3000। इसको हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। तो एक बार हम और अपने तरफ से समझा दे रहा, फिर भी समझ में नहीं आएगा बोलना, हम फिर से बोलेंगे। पहला आप किस में जोड़ लगा रहे हो सीखने में, लेजर में। लेजर क्या होता है, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री। क्या होता है, सेकेंडरी एंट्री। चलो पहले आपको ट्रांजेक्शन या तो मन में पास करना होगा, जब डायरेक्ट आपको लेजर बनाने के लिए आएगा ना, तो मन में आपको ट्रांजेक्शन पास करना पड़ेगा। यदि अभी तो नया नया सीख रहे हो, तो आप अभी जितने भी एग्जाम्पल देंगे, होमवर्क देंगे ना, आप जर्नल एंट्री करके करिएगा। इससे आपका जर्नल भी प्रैक्टिस होगा और लेजर भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल, तो पहले आप किस में लिखोगे, किसी भी लेजर में आप पहले लिख सकते हो। पहले किस में लिखेंगे, कैपिटल में हम आ गए लिखने के लिए। तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा, तो बचा क्या, कैश किधर है, तो कैश यदि आपका डेबिट में है तो लेजर में किधर लिखेंगे। सर ये जो है ना, ये लेजर का रूल्स है, और रूल्स को आपको थोड़ा दिमाग में स्टोर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई हम जादू नहीं मार सकता इसमें। तो चलो कैपिटल में कैश लिख दिया। और बोलिए, कैश में क्या लिखेंगे, कैश में डेबिट साइड में कैपिटल आएगा, क्योंकि एंट्री में क्रेडिट साइड में है, ठीक है। ठीक उसी तरह रेंट में भी किए हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। तो आइए पहले रेंट में आओ। तो रेंट में रेंट का नाम नहीं आएगा, तो बचा क्या, कैश क्रेडिट में है, तो किधर आएगा, डेबिट साइड में टू कैश आएगा, ठीक है। डेबिट साइड में टू कैश आएगा। फिर उसके बाद जब कैश में जाएंगे ना, तो कैश में जाएंगे तो कैश का नाम इसमें नहीं आएगा, देखो आया नहीं है ना, तो किसका नाम आएगा, रेंट का। रेंट किधर है, एंट्री में, डेबिट साइड में, तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। लास्ट टाइम बोलता है, ठीक है, लास्ट टाइम एक बार फिर से देखो। जिसका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एक एंट्री है, इसको कैसे लेजर में लिखेंगे, मान लो हमको दो लेजर में लिखना, रेंट और कैश। तो जिसका लेजर रहेगा उसका नाम उसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पे रेंट का नाम रेंट में नहीं आएगा, तो बचा क्या, कैश आएगा। कैश एंट्री में किधर है, कैश एंट्री में क्रेडिट साइड है, इसको एंट्री बोलेंगे। कैश एंट्री में क्रेडिट साइड है, तो किधर आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। आगे देखो, रेंट कैश में रेंट का नाम आएगा ना, कैश में कैश का नाम तो आएगा नहीं, बचा क्या, रेंट किधर है, तो आएगा किधर। तो पहला पोस्टिंग सीखा ना, अब आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेगा। पूरे ये अकाउंट जो आप बना रहे हो इसी को लेजर बोलते हैं। अब आपको लेजर को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, तो बैलेंस देखिए कैसे होगा, आपको देखना होगा कि दोनों साइड में किधर ज्यादा अमाउंट है, समझे। दोनों साइड में किधर ज्यादा अमाउंट है, कैपिटल में, क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। उसको जोड़ेंगे, जो ज्यादा रहेगा उसको ऐड करेंगे, उसको किधर लेके जाएंगे, डेबिट साइड में। और यहाँ पे कुछ माइनस करने वाला रहेगा तो माइनस करेंगे। फिलहाल तो कोई डेटा इसमें नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अच्छा यहाँ पे डेट डालेंगे, ठीक है। डेट हमेशा याद रखिएगा, महीना का क्लोजिंग डेट डालेंगे या फिर ईयर का क्लोजिंग डेट होता है। तो अपना अप्रैल का क्लोजिंग डेट क्या होगा, 30 अप्रैल होगा ना, तो 30 अप्रैल 2019 लिखेंगे। टू बैलेंस सीडी पूरा लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। टू बैलेंस, हम BAL लिखा ना, पूरा लिखिएगा, बैलेंस CD, ठीक है। कितना लिखोगे, 10,000। ये CD हमेशा याद रखिएगा, टोटल के ठीक ऊपर ही लिखते हैं। बात तो हम बहुत सारा चीज बताया, लेकिन आप लोग बहुत गलती करेगा, जब घर में प्रैक्टिस करेगा तो किसी का CD देखेंगे यहाँ रहेगा, किसी का टोटल अमाउंट ऊपर रहेगा, CD नीचे रहेगा। वैसे नहीं होगा, जहां टोटल अमाउंट लिखोगे ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा स्केल से एकदम मेजरमेंट करना, नहीं, अंदाजा से, ठीक है। जैसे हम अंदाजा से किया ना, तो चलो पहले हम लोग क्या किए, पोस्टिंग किए। पोस्टिंग करने के बाद बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे,
बैलेंसिंग कैसे होता है, देखेंगे किधर ज्यादा अमाउंट है उसको जोड़ेंगे, तो इधर क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है ना, तो 10,000 को किधर लेके जाएंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में यदि कोई चीज रहेगा तो इस वैल्यू से ऊपर वाला से माइनस करेंगे, बट ऊपर में कुछ था नहीं था, तो वही सीडी बच गया। चलो ये चीज अच्छा से और समझ में आएगा फिर से। अब बोलो रेंट में किधर ज्यादा है, डेबिट साइड में ही दिख रहा है, क्योंकि क्रेडिट में कुछ है ही नहीं ना, तो डेबिट वाला जोड़ के लेके जाएंगे किधर, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और क्रेडिट में यदि ऊपर में कुछ डेटा रहता तो माइनस करते, माइनस करने के बाद जो बच जाएगा, जो भी महीना का करोगे उसका क्लोजिंग डेट लेंगे 30 अप्रैल। तो ये मंथ और डेट के कॉलम में लिखेंगे, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर में बाई बैलेंस सीडी, कितना रुपया है, 3,000 है ना। सीडी हमेशा इस टोटल के ऊपर ही होता है, समझ गए। आगे आइए, एक बार कैश वाला को ओके करिए, ठीक है, तब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, तो देखिए बैलेंसिंग किसका भी हम लोग करने जा रहे हैं, कैश का। बताओ किधर ज्यादा अमाउंट है, डेबिट साइड में ज्यादा है, सिर्फ एक जन को दिख रहा है, बाकी लोग को नहीं दिख रहा है। 10,000 ज्यादा होता है कि 3,000 ज्यादा होता है, तो डेबिट साइड में ज्यादा है, तो डेबिट साइड वाला क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सो किधर लेके जाएंगे, क्रेडिट साइड में। आप बोल रहे हो भैया ऐड करेंगे, एक ही आइटम है, कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है। आगे जब आप एंट्री करेगा इसमें 5-6 रहेगा, तो आपको कैलकुलेटर का दरकार पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वो लोग को ओरली करना पड़ता है। हालांकि वो लोग का जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है ना, वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, जैसे 2,000, 4,000, 5,000 करके रहता है। लेकिन आईएससी और डब्ल्यू बोर्ड का तो कैलकुलेटर है ही है, ठकाठक मारेगा एकदम। तो यहाँ पे देखिए 10,000 है ना, इधर देखो 10,000 है ना, यदि इसमें 4-5 आइटम रहता ना, सबको जोड़ते, फिर जोड़ के किधर लेके जाएंगे, जिधर कम रहेगा। नहीं, क्रेडिट साइड बोलने से नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर वाला ज्यादा रहे, तो इधर वाला ऐड करके फिर इधर आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये अभी डेबिट साइड में ज्यादा है, तो डेबिट वाला किधर जाएगा, जिधर कम है। कम किधर है, क्रेडिट साइड में। उसके बाद इस वाले वैल्यू से जो आप लेके आए हो, जितना भी उसके कॉलम में ऊपर में वैल्यू रहेगा माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2019 को बाई बैलेंस सीडी कितना बच गया, 7,000। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, मतलब ये जब आप अगले बार लेजर बनाओगे ना, उसको उसमें लिखोगे कैरिड डाउन। मतलब जब यह कैश का अप्रैल है ना, अप्रैल के बाद मई का भी तो हिसाब देखोगे, तो मई में यही सीडी बीडी बनेगा। क्या बनेगा, बीडी बनेगा। तो फिलहाल हम लोग का जो लेजर का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें हम लोग क्या सीखा, लास्ट टाइम हम लोग एक बार इसको गो थ्रू करता है, करें। पहले आपको क्या दिया रहेगा, बोलो, ट्रांजेक्शन। यहां से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। आपको जर्नल, हमको इसको सीक्वेंस में पास करना था, और फॉर्मेट बताए थे ना आज आप लोग को, तुम लोग को तो पहले कोई बताया हुआ है, उसको फॉर्मेट में जर्नल पास कर लीजिएगा, ठीक है। जर्नल पास करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेजर में पहला काम क्या करेंगे, पोस्टिंग। कैश किधर है, डेबिट में, तो कैपिटल का नाम कैपिटल में नहीं आएगा, स्टेप नंबर 1। जिसका लेजर उसका नाम नहीं आएगा। जो बच गया, क्या बच गया, कैश। कैश किधर है, तो आएगा किधर, क्रेडिट साइड में। ये पोस्टिंग हुआ। पोस्टिंग में याद रखिएगा, यदि आप कैपिटल को कैश में लिखे हो तो कैश में भी लिखना पड़ेगा। कैश में किधर लिखना पड़ेगा, कैपिटल बोल के लिखेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक डेबिट में होगा तो एक, तो देखो यहाँ पे हुआ भी है, दिखाएं। देखो कैश आप किधर लिखे थे, क्रेडिट में ना, तो आप एक बार कैश का लेजर देखो तो मेरे साथ, कैश का ये लेजर है, फिर इधर किधर लिखे हो, तो देखो एक डेबिट साइड में लिखा है, उंगली देखो मेरा, ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है और ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। उसके बाद जब हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं, इसका पोस्टिंग हम नहीं सिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब पोस्टिंग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, बैलेंसिंग। पहले पोस्टिंग फिर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या करोगे, बोलो, दोनों साइड में देखोगे किधर ज्यादा है, जिधर का ज्यादा होगा उसको जोड़ेंगे, ऐड करके किधर लेके जाएंगे, अपोजिट साइड में। मतलब यदि क्रेडिट में ज्यादा है तो उसको किधर लेके जाना होगा, डेबिट में। फिर जब यहाँ पे क्रेडिट वाला डेबिट में आएगा, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर का जितना भी डेटा रहेगा माइनस करेंगे। जैसे मेरे कैपिटल में कुछ नहीं था तो माइनस नहीं किए, वही सीडी बन गया। सीडी का मतलब होता है बैलेंस, सीडी का मतलब तो ये बैलेंस अगले बार लेजर में जाएगा ना, अगले महीना में। तो अब कैपिटल जब अप्रैल के बाद मई का हम लोग बनाएंगे तो यही सीडी बनेगा बीडी। क्या बनेगा, बीडी किधर आता जानते हो, यदि सीडी इधर आएगा तो बीडी इधर आएगा।
ये हम स्टेप जो पढ़ा है ये भी लेजर का ही पार्ट है। सीडी के बाद क्या आता है, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, यहां पे लिख लो। बीडी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउन, मतलब हाँ, मतलब इसका मतलब देखो यहाँ पे आप लिख सकते थे, बहुत लोग लिखता है, जैसे ये सीडी आया था ना, इसको यहाँ पे आप बीडी लिख सकते हो। जब भी बीडी लिखोगे ना तो उस जिस भी महीना और ईयर का रहेगा वो स्टार्टिंग डेट होगा। जैसे यहाँ हम लोग जो अभी लेजर बनाए हैं अप्रैल का बनाए हैं, किसका बनाया है, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, तो यहाँ पे 1 मई का डेट डाल के लिख सकते थे बाई बैलेंस सीडी, सभी में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। बहुत सारा स्कूल में कॉलेज में बता भी देता है कि यहाँ पे अप्रैल में जो है, मई में है, बाई बैलेंस बीडी होगा, क्या होगा, बीडी, और उसका अमाउंट इसमें डाल देता है लेजर के बाद। ठीक है, फिलहाल हम लोग लास्ट एक बार और रिवीजन करा दे क्या, पोस्टिंग करना है, पोस्टिंग करने के बाद क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, बस इतना ही होता है लेजर।